फ्रेंडली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। रामलीला का मंचन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ओसीएफ के द्वारा आयोजित की जा रही रामलीला दूसरे जनपदों में भी लोगों को आकर्षित करती है। तो आइए देखते हैं शाहजहांपुर की रामलीला एवं प्रदर्शनी। बस बस अब मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस जगह और कोई होता तो काट अभी देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर ही घर को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायर कुबुद्ध ओझल हो मेरी आंखों से ये नीति उन्हीं को समझाना। जा मिल जा तपसी बच्चों से। इस समय हम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हैं और यहाँ पर उत्तर भारत की सबसे मशहूर रामलीला होती है। चूंकि यहाँ पे आयुध वस्त्र फैक्ट्री है, क्लोथिंग फैक्ट्री है, जो कि भारत सरकार का एक संस्थान है और भारत सरकार के इस संस्थान के द्वारा केवल उत्तर भारत में केवल यहीं शाहजहांपुर में ही इस प्रकार से रामलीला का आयोजन क्लोथिंग फैक्ट्री के द्वारा किया जाता है। ये वर्षों से यहाँ पर आयोजन होता है और बहुत दूर दूर से दूसरे जनपदों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आइए आपको भी हम यहाँ पर अंदर ये प्रदर्शनी भी लगी हुई है और श्री रामलीला का आयोजन भी होता है, मंचन भी होता है। तो मंचन भी हम आपको दिखाते हैं, कलाकारों से भी मिलाते हैं, साथ ही यहाँ जो प्रदर्शनी हो रही है उसको भी आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर के ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में बरसों से रामलीला और प्रदर्शनी का आयोजन होता चला आ रहा है। खास बात यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा उत्तर भारत में केवल शाहजहांपुर ही ऐसा है जहां ओसीएफ के द्वारा रामलीला का इतना विशाल आयोजन किया जाता है। यहाँ की रामलीला दूर दूर तक विख्यात है तथा दूसरे जनपदों से भी लोग यहाँ आकर विशाल मेले व रामलीला का आनंद उठाते हैं। यहाँ मेले में आए लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बड़े बड़े आधुनिक झूले हैं। अगर बात की जाए प्रदर्शनी में लगी दुकानों की तो कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के दुकानदार यहाँ आकर अपना सामान बेचते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कश्मीरी नक्काशी के लकड़ी के सामान, कश्मीरी शॉल व लेडी सूट, खुर्जा के चीनी के बर्तन आदि लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर रावण दहन के लिए 3 पुतले रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के बनाए गए हैं। यहाँ रामलीला के कलाकार किसी रामलीला मंडली से नहीं आते हैं बल्कि ओसीएफ सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अभिनय के शौकीन लोग अभिनय करते हैं। लगातार कठोर परिश्रम व रिहर्सल कर यहाँ के कलाकार रामलीला में अभिनय कर रहे हमारे आपके बीच के ये आम लोग दर्शकों पर अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ते हैं, जिसका नमूना आप रावण का अभिनय कर रहे अंकित सक्सेना के छोटे से इंटरव्यू में देख सकते हैं। आपको बता दें अंकित सक्सेना ओसीएफ में कार्यरत है और इस रामलीला मंचन के डायरेक्टर भी हैं। तो आइए मिलते हैं लंकेश्वर रावण से। इस समय हम ओसीएफ रामलीला मैदान में हैं और यहाँ पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, मंचन हो रहा है। इसमें लंकेश्वर का रोल करने वाले जो यहाँ के डायरेक्टर हैं अंकित सक्सेना, वो हमारे साथ हैं और हम जानते हैं इस समय कि किस प्रकार से ये इनको प्रेरणा मिली कि ये लंकेश्वर का ही रोल क्यों करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे डायलॉग जो कि लंकेश्वर के काफी हिट हैं और वो इनके मुख से काफी, पिछले वर्ष भी हमने इनका एक इंटरव्यू लिया था जो कि लोगों ने काफी प्रशंसा की और इस बार भी हम चाहते हैं कि ये अपने कुछ ऐसे प्रसंगों को अपने मुख से कहें जिससे कि लोग सुन करके लंकेश्वर की वाणी को समझें कि हाँ किस प्रकार से लंकेश्वर ने अपना प्रभाव संसार को दिखाया। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जय सीताराम। मैं यहाँ पर पिछले 16 वर्षों से लंकेश की भूमिका कर रहा हूँ। नहीं, शुरू से ही आप लंकेश की भूमिका करने लगे या पहले कुछ और? पहली बार मुझे खर का रोल मिला था। खर दूषण तीसरा जो थे उसमें खर का रोल किया था मैंने 2006 में। 2007 से लगातार, बीच में कोरोना का जो समय गया 2 साल, उसके बाद 16 साल हो गए मुझे लंकेश की भूमिका में और करीब 8 साल हो गए मुझे निर्देशन करते हुए और करीब 12 साल हो गए मुझे भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ का रोल करते हुए। अच्छा, शंकर जी का भी रोल करते हैं आप? जी जी। ऐसी विडंबना है कि पर्दा खुलता है शिवलीला से और पर्दा बंद होता है रावण वध पर। तो शुरुआत भी वहां से होती है, शुरुआत शिवलीला से होती है, वो भी रोल मैं ही करता हूँ और अंत जो है रावण मोक्ष से होता है, वो भी रोल मैं ही करता हूँ। तो ये जो शंकर जी का रोल आप करते हैं ये रामलीला के प्रारंभ में ही होता है, तो किस दिन होता है? पहला दिन या दूसरा दिन? नहीं, पहला दिन। पहले दिन। सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो शिवलीला से ही होती है।
जब आप वो दिखाते हैं ना कि देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं कैलाश पर, तो वहां से राम कथा शुरू होती है। जब वो कहते हैं कि चलो अगस्त मुनि के पास चल करके हम लोग सत्संग करते हैं और राम जी के बारे में जानते हैं कि ये राम कौन है, तो वहां से शिवलीला शुरू होती है। धीरे धीरे आते आते उसके बाद 2 दिन के बाद फिर जो है मैं लंकेश की भूमिका में आ जाता। तो लंकेश की भूमिका जो काफी टिपिकल है और काफी कठिन है, आपने इसको क्यों चुना? देखिए, ऐसा था कि मैं जब यहाँ मंच पर आया था तो मैंने पहले वर्ष जब देखा रामलीला, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं रावण की भूमिका जरूर करना चाहूँगा। और वो ऐसा हुआ कि राम जी की कृपा से कि 2006 के बाद 2007 में मुझे लंकेश के लिए चुना गया और तब से अभी तक मैं लंकेश की भूमिका में हूँ। और हमारे सुधी दर्शकों को, हमारे प्यारे दर्शकों से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हमेशा रहूँगा। तो कोई आप अपना डायलॉग जो लंकेश्वर के मुख से लोगों को प्रभावित करे वो सुनाए। प्रभावी तो लगभग सभी संवाद हैं, लेकिन मैं जो हूँ अभी कल ही जब विभीषण को देश निकाला होता है तो विभीषण से लंकेश की, जब विभीषण बार बार समझाते हैं कि भैया राम नारायण हैं और आप उनसे पार नहीं पा पाएंगे, तो मैं आपको उस समय का एक संवाद बता रहा हूँ कि बस अब मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस जगह और कोई होता तो काट अभी देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर ही घर को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायर कुबुत, ओझल हो मेरी आंखों से। ये नीति उन्हीं को समझाना, जा मिल जा तपसी बच्चों से। मैंने पिछली बार सभी देखा कि आप जब अपना संवाद प्रस्तुत करते हैं, प्रसंग करते हैं, तो जो आपकी आंखों से आक्रोश झलकता है, जो वास्तव में लंकेश्वर के आंखों से जिस प्रकार से ऐसा लगता था, वो आपकी जो भावना है, जो आपका रोल है, उसके अनुरूप आप अपने आंखों से अपने क्रोध को, अपने आक्रोश को प्रकट करते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आज आपका रोल क्या है? मेरा रोल तो लंकेश का ही है। आज रावण अंगद, आज मतलब क्या संवाद? सॉरी, आज रावण अंगद संवाद है। तो अंगद का और रावण का संवाद काफी चर्चित है और काफी उसमें रावण का भी एक ओजपूर्ण संवाद है, तो उसको आप थोड़ा सुनाइए। रावण और अंगद के संवाद में, आय अंगद तुझको ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूं। जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यमिंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। आज्ञा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और ना दूजा है। शीशों को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो आपका मैं अगली बार प्रयास करूंगा कि पहले दिन ही अगर आपका जो शंकर जी का रोल होता है उसको भी मैं रिकॉर्ड करूं और दर्शकों तक आपके शंकर जी के जो आपका स्वरूप है उसको मैं वहां पहुंचाऊं, लोगों को दिखाऊं आप शंकर जी का रोल किस प्रकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर मुझे समय दिया। जय जय सीताराम। मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। सीसीटीवी के अतिरिक्त ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। महिला पुलिस भी चौकसी बरतती हुई तैनात रहती है। कुल मिलाकर सभी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था से लैस ओसीएफ की रामलीला व प्रदर्शनी देखने योग्य है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जो प्रदर्शनी लगी हुई है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? हर वर्ष ये कैसा है? ये सब बहुत ही अच्छा व्यवस्था है इस समय गवर्नमेंट की। सबसे बड़ी व्यवस्था तो हमें यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, नए जमाने की, नई टेक्निक की। और चारों तरफ सड़कें भी चौड़ी हैं ताकि आदमी आराम से आवागमन कर सके। तो बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। क्या नाम है आपको? आशु त्रिपाठी।
अच्छा त्रिपाठी जी कहाँ के निवासी हैं? मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ। अच्छा, तो क्या व्यवस्था आपको लगी इस बार? व्यवस्था पिछली बार से अच्छी है या खराब है? हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के बहुत ज्यादा, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत साथ दिया उन्होंने। क्या आकर्षक आपको क्या लगा यहाँ पे ज्यादा? यहाँ पर सभी चीजें आकर्षक हैं, एकदम बढ़िया है, लुभाने वाली हैं, एकदम झूला उला बहुत अच्छा दिया है। मैडम आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। आपका मायका कहाँ पे है? मैं का फरुखाबाद। फरुखाबाद है, तो आप बताइए फरुखाबाद में यहाँ कंपेरिजन में आपको कहाँ का ज्यादा अच्छा लगा? यहाँ वहाँ? यहाँ ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, ये बताइए, आप एकदम चौंक गए, मैंने आपके मायके के बाद पूछा, तो ही मैं कंपेरिजन के लिए पूछना चाहता था। तो ये बताइए कि आप क्योंकि महिला है, तो यहाँ पे आपको क्या ऐसा लगा प्रदर्शनी में? क्या ऐसी चीज लगी जो कि आपको मतलब आकर्षक हो या खरीदने वाली हो या हम कुछ? तो हर चीज खरीद रहे हैं, लोग खा ज्यादा रहे हैं, अच्छा, खाने में ज्यादा कोई सब्जी है, खरीद कम रहे हैं। मेला देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मेला तो हम हर साल आते हैं, अच्छा ही लगता है। तो व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है यहाँ तो, हमेशा सेफ्टी के पॉइंट पे हर बात पे अच्छा ही रहता है, क्योंकि ये छावनी का मेला है, सदियों से चला आ रहा है, तो इसलिए अच्छा ही है। तो बताइए महिलाओं के मतलब का यहाँ पे क्या है और सेफ्टी के हिसाब से कैसा है? वुमेन के लिए यहाँ पे सब कुछ है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, डेली का है, किचन का सामान है, बाकी सब कुछ बहुत कुछ है। और वैसे भी ये साल भर का त्योहार होता है, लाइक मेला तो सभी को बहुत पसंद होता है, और ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। सही है यहाँ पे? जी, सब कुछ सेफ्टी के हिसाब से कैसा लगा आपको? सेफ्टी इट्स कम्प्लीटली सेफ, और वैसे भी ये फैक्ट्री स्टेट का है, तो ये सेफ ही रहता है। थैंक यू। आप यहाँ रामलीला देखने के लिए आए हुए हैं, प्रदर्शनी भी देखी है, मेला भी देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हर साल आते हैं आप यहाँ? हर साल आते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं से यहाँ पर। तो क्या विशेष बात क्या अच्छी लगी यहाँ पे? विशेष बात क्या और लगी, हर इंसान एकजुट हो जाता है, जो नहीं मिलते हैं वो मेले में मिल जाते हैं, और थोड़ा सा टाइम निकाल। व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत बढ़िया, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ठीक लगा आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी है। साफ सफाई भी है, ठीक, मेले में साफ सफाई भी बढ़िया है। तो वहाँ पे खिन्नी बाग में भी एक रामलीला का हाँ, वहाँ की भी व्यवस्था अच्छी है। हम अभी परसों गए थे वहाँ पे, तो जगह के हिसाब से वहाँ पे ही सही है।